कहानी एक खूबसूरत, नेक, बाहिया और बाअखलाक लड़की नीना से शुरू होती है। नीना अपने वालिदैन की फरमानबरदार बेटी थी, नमाज की पाबंद, कुरान की हाफिजा और हर लिहाज से एक मिसाली मुसलमान लड़की। उसके खानदान का नाम इफ्जाल, वालदा का नाम शाहदा, बड़े भाई फयाज जो नीना से बहुत मोहब्बत करता है, दूसरा भाई शहजाद बहुत मुजाहिया और नरमी से बात करने वाला, तीसरा भाई सलमान नर्म दिल और नीना का खास ख्याल रखने वाला, भाभी नसीम फयाज की बीवी जो नीना को अपनी बेटियों जैसा प्यार देती है, और एक बड़ी बहन फरजाना जो नीना के बहुत करीब थी। ये सब मिलकर मोहब्बत व अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। घर में हंसी, खुशबू, दुआएं और सुकून का राज था। मगर किस्मत, एक दिन दोपहर के वक्त घने और चमकदार बाल धोकर सुक्काहा रही थी। धूप नरम थी, आसमान साफ और फजा में खुशबू घली हुई थी। वो अपने रब का जिक्र कर रही थी कि अचानक आसमान की दुनिया से एक जिन का गुजर हुआ। वो जिन जो शरीर और सरकश था, जब उसने नीना को देखा तो उसके दिल में फतूर आ गया। इसकी पाकीज़ा सूरत और नूरानी हुस्न ने उसके दिल को अंधा कर दिया। इसने नीना पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। अगली ही रात जब सब सोए हुए थे, जिन ने जादू की ताकत से नीना को अगवा कर लिया। इसकी आवाज दब गई, कदम बांध दिए गए और लम्हों में वो अपने कमरे से गायब हो गई। सुबह घर में कहराम मच गया। अम्मी शाहदा के आंसू थमते न थे। भाइयों ने गली गली, नगर नगर ढूंढा। सलमान पागलों की तरह रो रहा था। फयाज ने पुलिस, मौलवी साहब हर दरवाजा खटखटाया। शहजाद दिन रात बाहर रहता, मगर नीना का कोई सराग न मिला। सबके दिल पर कियामत गुजर रही थी। लेकिन नीना इस वक्त कहां थी? नीना अब जिन्नात की दुनिया में थी। वो एक अजीब मकाम था, कहर से ढका, अंधेरे में लपटा हुआ, मगर सुनहरे महल जैसे कुलाए। शाही जिन्नात का हुक्म था, इस लड़की को कुर्बान कर दिया जाए ताकि हमारे कबीले की मुसीबतें खत्म हों। नीना को जंजीरों में बांध दिया गया। उसके बाल खुले, मगर चेहरे पर नूर था। जिन्नात हैरान थे कि ये लड़की चीख रही है, न गालियां दे रही है। नीना बस कह रही थी, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अलैहि तवक्कल्त व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फांसी का दिन आया। नीना को सूली के करीब लाया गया। लेकिन जैसे ही शाही जिन्नात ने हुक्म दिया, एक खौफनाक जलजला आया, आसमान कड़का और एक रोशनी शाह जिन्नात पर गिरी। शाही जिन्नात शदीद बीमार हो गया, जिस्म कांपने लगा, सांस अखड़ने लगी। सब जिन्नात चीख उठे, ये लड़की कोई आम इंसान नहीं, इसके पीछे अल्लाह की ताकत है। शाही जिन्नात ने कराहते हुए कहा, ए लड़की, मेरे लिए अपने रब से दुआ करो, हम तुझे छोड़ देंगे। नीना ने वजू किया, अपने नूरानी चेहरे से आंसू पूंछे और हाथ बुलंद किए। ए मेरे रब, तो दिलों के हाल जानने वाला है। तूने मुझे पाकीज़गी दी, हदायत दी, ईमान दिया। ये तेरे बंदे गुमराह हैं, उनके दिलों में नूर डाल दे। मेरे सिद्के उनको हदायत अता फरमा और मेरे वालिदीन को सब्र दे। या अल्लाह, मुझे वापस मेरे प्यारों के पास भेज दे। फिर उसने बुलंद आवाज में कुरान की सूरा यासीन की तलावत शुरू की। कायनात थम गई। जिन्नात की आंखों से आंसू निकलने लगे। आसमान से नूर का नुज़ूल होने लगा और शाही जिन्नात अचानक उठकर बैठ गया, मुकम्मल सेहतयाब। शाही जिन्नात सजदे में गिर पड़ा और बोला, मूसा व मोहम्मद के रब के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर उसके बाद पूरा कबीला मुसलमान हो गया। नीना अब उनकी उस्ताद बन गई। उन्हें नमाज सिखाती, कुरान पढ़ाती और दुआ करना सिखाती। चंद दिन बाद जिन्नात ने नीना को बाइज्जत तरीके से वापस घर पहुंचा दिया। सब घर वालों की